ओशो एक बार बोलते हैं, दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक एनलाइटेंड, दूसरे इडियट। एनलाइटेंड जागृत, होश से भरा। हमने ओशो को देखा, उनका विराट रूप, उनका संतुलित रूप, उनका केंद्रस्थ रूप, उनका अभय, उनका आनंद, उनका उत्सव, रोम रोम से टपकता प्रेम। और इडियट एक से एक। अब इडियट अपने अंधकार में, अपनी बेहोशी में क्या क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है। हम देखते आ रहे हैं पूरी दुनिया में क्या नहीं कर रहे हैं इडियट। तो इडियट का नकारात्मक संसार है। ईर्ष्या है, द्वेष है, महत्वाकांक्षा है, वासना है, अहंकार है, और पता नहीं क्या क्या, विध्वंस और नकारात्मक सब कुछ। उस अंधकार में, उस विध्वंसक एनर्जी में, ऊर्जा में, इडियट खुद का भी नुकसान कर सकता है, औरों का भी नुकसान कर सकता है। एनलाइटेंड खुद का भी हित कर लेते हैं और औरों का हित भी करते हैं। जमीन आसमान का फर्क दोनों में। अब इडियट की जो अपनी एक दुनिया है, उसमें कई चीजें, कई तरीके की नकारात्मक चीजें हैं। देवदत्त इडियट था, बुद्ध एनलाइटेंड थे। अब बुद्ध के पास उस समय के एक से एक विलक्षण प्रतिभाएं उस बुद्ध के पास आ रही थी। ऐसा गौरवशाली बुद्ध का अपना एक आभा मंडल, उनकी ऐसी उपस्थिति, उनसे गुजर के जो हवाएं कहीं चली जाए तो उनमें फैली हुई महक, और उससे कई लोग आंदोलित हुए, भागे दौड़े चले आए बुद्ध के पास। देवदत्त ईर्ष्या से भर गया, द्वेष से भर गया, हिंसा से भर गया, क्रूरता से भर गया। खुद तो उस ऊंचाई को उपलब्ध नहीं हो सकता था, उसे पता था वो उसके लिए संभव नहीं था। तो वो अपनी ईर्ष्या में, अपने द्वेष में, अपनी क्रूरता में बुद्ध को मिटाने को तैयार हो गया। अब ये मनोवैज्ञानिक सत्य और तथ्य है कि जितनी निकटता होती है उतनी ईर्ष्या होती है, उतना द्वेष होता है, उतनी ही प्रतिद्वंदिता होती है, प्रतियोगिता होती है। जीसस का वचन याद दिलाते हैं ना ओशो, कि दुश्मन से भी प्रेम करो, अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो। क्योंकि दुश्मन से प्रेम करना हो सकता है सरल हो, लेकिन पड़ोसी से प्रेम करना मुश्किल होगा, क्योंकि रात दिन पड़ोसी पास है, वो सतत कई आयामों से चोट कर रहा है, अहंकार को, ईर्ष्या को, वासना को, लोभ को, सबको। तो देवदत्त के लिए ये मुश्किल हो गया
कि कहां देवदत्त और कहां बुद्ध। क्षत्रिय परिवार से थे, राज परिवार से थे, मरना और मारना उनके जीन्स में था। तो देवदत्त सब तरीके की चीजों में लग गए। बुद्ध को ये बात पता थी। वो अपनी करुणा से, अपने प्रेम से, अपनी समझ से अपने को भी बचा रहे थे और अपने लोगों को भी बचा, क्योंकि देवदत्त तो उनके शिष्यों को भी भटका रहा था, उनको भी गलत दिशा में ले जाने के लिए खींच रहा था। तो बुद्ध अपने शिष्यों को भी सचेत करते कि भाई इससे सर थोड़ा सा। तो देवदत्त तो जीवन भर बुद्ध के पीछे एक अंधकार की तरह लगा रहा। निकटता ने ऐसा जहर पैदा कर दिया। दूर दूर से लोग बुद्ध के पास आ रहे थे, लेकिन जो निकट से निकट था उसके आग लग गई। बचपन से छोटे से बड़े साथ हुए, हर चीज साथ साथ देखी। तो एक सात आसमान के पार चला जाए और दूसरा पाताल के नरक में, तो पीड़ा का कोई अंदाजा लगा सकता है? उस पीड़ा में देवदत्त ने जो भी उससे हो सका उसने किया, क्योंकि क्रूरता में, ईर्ष्या में, हिंसा में, प्रतियोगिता में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उसे कुछ भी होश नहीं रहता। उसकी जलन उससे कुछ भी करवा लेती है। अब होता है, भाइयों भाइयों में चीजें होती है। एक भाई अगर बहुत अमीर हो तो दूसरे को बड़ी तकलीफ होती है। वो भी कोशिश करता है कि पैसे वाला हो जाए। वो अगर पढ़ा लिखा हो तो वो भी कोशिश करता है कि पढ़ा लिखा हो। उसके बच्चे अगर विकास कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो वो कोशिश करता है कि उसके बच्चे भी आगे बढ़े। तो ये तो संसार में चलता ही रहता है चारों तरफ। यही एक तो संसार है भागम भाग का। तो देवदत्त बुद्धत्व को तो उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, ये उसके लिए संभव नहीं था। ईर्ष्या, द्वेष, महत्वाकांक्षा, वासना में अगर उलझ गए तो फिर उस ऊंचाई को पाना मुश्किल हो जाता है। वो तो बुद्ध की उस दिव्य विशाल आभा को भी नहीं देख पा रहा था। देश में, ईर्ष्या में सब चीजें खत्म हो रही थी। ये सालों साल चल सकता है। अब लाखों लाखों लोग प्रेम से भरे हों, ऊर्जा से भरे, और ऐसे कि बस, और फिर एक व्यक्ति का अपना संसार बुद्ध बुद्ध होता है। हमने देखा ओशो को। देह तो मनुष्य की, लेकिन देहातीत उनके भीतर से झलकता है। आंखें चुदी आ जाती और दुनिया भर से लोग आके ओशो के चरणों में बैठे। लेकिन कई लोगों की मुश्किल भी हो गई। हरिशंकर परसाई जबलपुर से बड़े व्यंगकार थे। ओशो ने भी जबलपुर से अपनी पढ़ाई की और अपनी काम की शुरुआत की। हरिशंकर परसाई जीवन भर ओशो के ऊपर कुछ न कुछ व्यंग करते रहे। अब ये वो महसूस ही नहीं कर पा रहे थे, स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कि हम दोनों जबलपुर से निकले, एक कहाँ पहुंच गया और एक में कहाँ। तो काफी व्यंग लिखे हरिशंकर परसाई ने ओशो के ऊपर।
अब होता क्या है कि या तो ज्ञान को उपलब्ध हुआ जाए तो वो फिर अपनी एक अपना एक उजाला हो, प्रकाश हो। नहीं अगर ये कर सकते तो आसान से आसान है, नकल कर लो। उससे आसान कुछ भी चीज नहीं। पैसे कमाने के लिए भी उद्यम करना पड़ेगा, जतन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, या नाम कमाने के लिए या बुद्धिमत्ता कमाने के लिए, कुछ कमाने के लिए। लेकिन नकल करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। सिर्फ ऐसे कपड़े पहन लो, वैसी बातें करने लग जाओ, क्योंकि संभव है ये सब तो। और नकल जब कोई व्यक्ति करता है तो वो असल से ज़्यादा पारंगत हो जाता है, क्योंकि असल से तो हो सकता है कि स्पॉन्टेनियस कोई कमी बेशी रह जाए, नकल वाला फिर कोई कमी बेशी नहीं रहने देता। चार्ली चैपलिन का उदाहरण ओशो कई बार बताते हैं कि जब चार्ली चैपलिन का एक कार्यक्रम हुआ, चार्ली चैपलिन खुद चला गया। चार्ली चैपलिन खुद द्वितीय आया, नकल करने वाला प्रथम आ गया, और प्रथम हो जाते हैं नकलची। और आज हम देख रहे हैं ओशो के आसपास नकलचियों की एक बाढ़ आ गई, एक भीड़ हो गई। जिसको देखो भी ओशो जैसा कुर्सियों पे बैठ रहा है, ऊर्जाएं दे रहा है, और पता नहीं क्या क्या। ओशो जैसा होना तो असंभव है, असंभव। लेकिन ओशो जैसे कपड़े पहन के ओशो जैसा बोलना या अपनी किसी रिश्तेदारी को भुनाना तो बड़ा आसान है। और फिर एक भीड़ होती है, वो भी है तो इडियट ही, वो उस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। वो भीड़ उनके पीछे पड़ जाती नकलचियों के। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण एक है, ये भीड़ वो होती है जिसने असल को नहीं देखा। जब वो असल को वीडियो में देखते हैं या कहीं फोटो में देखते हैं, उनकी बातें सुनते तो कहीं न कहीं एक चीज सालती है, करे यार हम ये अवसर, अब लेकिन अगर ये अवसर चूक गए तो चूक गए, क्या किया जा सकता है। और ये जो दंश है वो बहुत गहरा चला जाता है, और अनेक लोगों के जीवन में ये दंश चला जाता है। तो फिर ये जो आधे अधूरे लोग हैं वो नकलचियों के पीछे पड़ जाते हैं। कहीं कहीं एक सांत्वना मिलती है, कि दिलासा मिलती है कि चलो हम ओशो को नहीं देख पाए तो क्या हुआ। और फिर वो अपने भ्रमजाल, अपने सपने, अपनी बातें वैसी रंगने लगते हैं जैसे कि ओशो के आसपास हो रही थी। खुद को सम्मोहित करते हैं इन बेवकूफियों से। तो जो नकल कर रहा है वो भी मूड, और जो भीड़ है वो भी मूड। अंधा अंधा ठेलिया, सब एक जैसे। भीड़ कर रहे, अरे जी क्या ऊर्जा है, क्या हो रहा है, ये सा है, आशीर्वाद मेरे सिर पता। और वो बैठा बैठा ऊपर से, अरे जी मेरे को तो ये मिल गया, आनंद मिल गया। लेकिन अब इस पर क्या सवाल उठाओगे। देवदत्त ने बुद्ध के पीछे इतना समय क्यों लगाया, क्यों बुद्ध को नष्ट करने के लिए या उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, उनको शिष्यों को नुकसान पहुंचाने के लिए देवदत्त ने अपना पूरा जीवन खराब कर लिया। ईर्ष्या ने क्या नहीं करवाया। लेकिन वो राज परिवार से थे, उनको ये सब आता था, मर दो या मार दो, उनके लिए ये उनके डीएनए में था। आज का समय चालाकी का है, धूर्तता का है। और ऐसे वर्ग होते हैं जो डरपोक होते हैं,
उनमें वो क्षमता नहीं होती क्षत्रिय वाली, हिसाबी किताबी होते हैं, जोड़ तोड़ करने वाले होते हैं, तो वो फिर नकल करते हैं। ये नकल करके भी असल को हाशिए में डालने का एक विभत्स काम है। ये भी कहीं अचेतन में छिपी पीड़ा है कि इस बहाने असल को धकेला जा रहा है हाशिए में। अरे यार तुम मर गए यार, तुम्हारा गया काम, अब हम है ना, आओ हमारे पास, पढ़ो हमारे चरणों में, धो हमारे चरणों को, पियो हमारे चरणों का पानी, करो वो सब। ये भी ढंग है असल को समाप्त करने का, असल को मारने का। एक ढंग देवदत्त ने अपनाया, एक ढंग आज लोग अपना रहे हैं, लेकिन चित्त की दशा में वही हिंसा और क्रूरता है, वही असल को मिटा देने की प्रवृत्ति है और कुछ भी नहीं। देवदत्त का थोड़ा सा बहुत ऊपरी और उथली प्रयास था जो किसी को भी दिख सकता था, खुली आंख, आज भी दिखता है, लेकिन चालाकी में, चतुराई में, धूर्तता में चीजें सूक्ष्म हो जाती है, जिसको देखने के लिए आंख चाहिए। जीसस को सूली दी, दुनिया को दिखा, आज भी दिखता है, लेकिन ओशो कहते हैं ना कि जो चतुर्कों में होती है वो सूली नहीं देती, वो और ढंग से उनकी सूलियां सूक्ष्म होती है, पूजाएं करेंगे, आरतियां करेंगे, मूर्तियां लगाएंगे, जेहो जेहो करेंगे। ये भी एक ढंग है सूली देने का। देवदत्त ने उस समय बुद्ध का काफी नुकसान करने की कोशिश की, लेकिन वो हार गया। अंधेरा उजाले का कभी नुकसान नहीं कर सकता। हर देवदत्त को ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए। कालांतर में तो असल ही की जोत युगों युगों तक जलती रहेगी। ये नकलचियों की फुसफुस थोड़े दिनों की बात है, 4 दिन की चांदनी है, लेकिन यस, दुर्भाग्य, ये दुर्भाग्य। लेकिन उस समय के देवदत्त में और आज के देवदत्त में कोई फर्क नहीं। मनोवृत्ति वही, बुद्ध को मिटा देने की। चित्त की दशा वही, क्रूरता की, हिंसा की, कोई फर्क नहीं। सावधान रहें, सावधान रहें, सावधान रहें। ओशो है ना, ओशो जब है तो किसी नकलची के चक्कर में क्यों पड़ना, क्यों अपने जीवन को खराब करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं। ये समझ, ये बात पहुंचनी तो चाहिए।